आज मैं एक और रिलेटेड टॉपिक जो पिछले वीडियो से था, पिछली बार हमने स्मोकिंग और आर्थराइटिस पे उसका क्या इफ़ेक्ट होता है इसके बारे में बात किया था। दूसरी एक कॉमन चीज़ जो सब पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, ड्रिंकिंग, अल्कोहल का आर्थराइटिस के पेशेंट्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है। आज हम इस टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे आपको। ऐसे तो जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं और अभी जो कहा जा रहा है कि रेड वाइन या वन पैग अ डे इज़ गुड फॉर योर हार्ट, तो ये कॉमन एक भ्रांति फैली हुई है कि अल्कोहल जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में ली जाए तो कोई नुकसान नहीं करती है, पर कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में हो तो वो ज़रूर नुकसान करेगी। सो ड्रिंकिंग का आर्थराइटिस पे क्या इफेक्ट है, आज हम उस एस्पेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, कुछ फ़ायदे वाली बात बताऊंगी और कुछ ज़्यादा नुकसान वाली बात बताऊंगी। तो पहले क्या सुनना चाहेंगे, फ़ायदा या नुकसान? चलो पहले आपको फ़ायदा ही बता देते हैं। तो फ़ायदा ये है कि ड्रिंकिंग इन अ लिमिटेड क्वांटिटी हेल्प्स इन पेन रिलीफ। वो एक पेन किलर का काम करती है, पर एक लिमिटेड क्वांटिटी में। अगर आप एक्सट्रीम में लेंगे तो वो तो नुकसान करेगी, पर थोड़ा बहुत अगर आप ड्रिंक्स ले रहे हैं तो नुकसान नहीं है। वंस इन अ वाइल लिए तो इनफैक्ट आपके वो दर्द को कम भी करेगी और नींद आपको अच्छे से आ जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ ड्रिंक करना चालू कर दें। मैडम ने तो कह दिया कि आप ले सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। बट इन वंस इन अ वाइल, ओकेजनली, थोड़ी स्मॉल क्वांटिटीज़ में आप लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी नुकसान की बात करते हैं, वो इनफैक्ट पार्ट ज़्यादा लंबा होगा। फर्स्ट थिंग, जो भी अल्कोहल वाली चीज़ है ये लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होती है, और हमारी भी जो दवाइयाँ आर्थराइटिस की चलती हैं ये भी लिवर के थ्रू ही काम करती हैं। अभी अल्कोहल और दवाइयों का जब मिश्रण होगा तो लिवर में तो समझो आप क्या ही होगा, है ना। तो अगर अल्कोहल ज़्यादा ली जाए तो लिवर डैमेज होता है, ये हमको पता ही है। साथ में ये दवाइयाँ भी ऊपर से लिवर से के थ्रू काम करती हैं, तो दवाइयों का इफेक्ट नहीं आएगा अगर लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपका दर्द उल्टा बढ़ सकता है। इसलिए जब भी लिवर का प्रोफाइल हम करने को कहते हैं पेशेंट्स को कि लिवर के टेस्ट करवाना है, वो हम हमारी दवाई की सेफ्टी चेक करने के लिए कहते हैं। एंड सपोज अगर आप अल्कोहल भी रूटीनली लेते हैं, जो कि गलत बात है, तो लिवर पे डैमेज आने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज़, अल्कोहल लेने से यूरिक एसिड बढ़ता है। यूरिक एसिड का पूरा एक सीरीज ऑफ वीडियोस मैंने बनाया है, वो आप ज़रूर, उसका लिंक मैं सीरीज़ का इस वीडियो में अटैच कर दूंगी कि अल्कोहल लेने से यूरिक एसिड बढ़ता है। और यूरिक एसिड से रिलेटेड जो गठिया होता है, जो इसको हम गाउट कहते हैं, उसका पेन कितना सिवियर होता है, जिनको होता है उनको ही समझ में आएगा, और वो इमेजिन कर सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी 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 डिसेबलिंग कंडीशन। ठीक है, तो और वो सिर्फ उसका मेन कल्प्रिट इज एट टाइम्स सिर्फ अल्कोहल। तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में फिर मैं स्ट्रेस करूंगी, ली गई हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर रूटीन हो, एक्सेस क्वांटिटी में हो, तो लिवर डैमेज तो हुआ ही, साथ में यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, तो और आपका साथ में जॉइंट पेन्स भी बढ़ेगा। अब क्रॉनिकली अगर यूरिक एसिड बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही जाए, कोई भी दवाई दे रहे, यूरिक एसिड खत्म नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो आपकी किडनी भी डैमेज हो जाएगी और किडनी पे भी इफेक्ट दिखने लगेगा। तो एक तरफ लिवर पे असर आ रहा है, अब दूसरी तरफ से किडनी पे भी आपको जोर पड़ जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के लिमिटेड क्वांटिटी में, कभी कभी अगर आप ड्रिंक करते हैं तो इट इज़ फाइन, बट रूटीन में या एक्सेस क्वांटिटी में ये आपको उल्टा नुकसान ही पहुंचाने वाला है। इसलिए आप कभी भी, आपके मन में कुछ भी डाउट्स हो, कुछ ऐसा लगता है कि भाई मुझे इसके बारे में और पूछना है पर मैं डॉक्टर से पूछ नहीं पा रहा हूँ इस टॉपिक पे, इसलिए मैंने आज खुल के ये वीडियो बनाया है। बट इसके बाद भी अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो आप भी बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझसे पूछिए, मैं उसके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।